फटाक 30 सेकंडची खबर डाउनलोड करो तक ऐप। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपने छोटे भाई भगवंत मान को भले ही सीएम उम्मीदवार बनाया हो, लेकिन जनता की मोहर से बनाया। भगवंत मान एज अ सेलिब्रिटी करोड़ों रुपए कमा सकते थे, सब कुछ छोड़ के आज लोगों की सेवा में इनका अपना घर बिक गया। अभी बताएंगे अगर आपकी बात होगी तो, ये अपना इनका बेचारों का घर बिक गया, लेकिन पंजाब की सेवा इन्होंने नहीं छोड़ी। पिछली बार 2017 में एक बहुत बड़ा बस था, 20 आप लोगों का आए, लोग बोल रहे थे 80 आएंगे 100 आएंगे। इस बार आप लोगों ने काफी इंटरैक्टिव किया है और एक गेम शो की तरह अगर हम बोल सकते हैं इसको, जहां पे एक बस क्रिएट किया गया है। इससे क्या हासिल हो? देखिए, सबसे पहले आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी बनी जिसने अपना सीएम का चेहरा कौन हो ये लोगों से रायशुमारी कर कर तय किया। अक्सर पार्टियां एक कमरे में 4-8 बड़े नेता बैठ के फैसला ले लेते हैं। हमने सोचा कि लोगों के बीच जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, क्योंकि ये मुख्यमंत्री सिर्फ आम आदमी पार्टी का तो आप तब भी कर सकते थे जब आप चुनाव जीत जाए। लेकिन नाम तो ऐलानना है ना, किसका नाम ऐलानेंगे? आप सब हमारे जो मीडिया के साथी हैं, आप रोज मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछते थे कि कौन है सीएम चेहरा, बताइए कौन है। तो हमने कहा हम ऐलान करेंगे। तो सीएम का चेहरा ऑब्वियस चॉइस नहीं थी, एक सबसे बड़ा चेहरा है भगवंत मान, तो एक ऑब्वियस चॉइस लग रही थी। आपको लग रहा था कि कोई दूसरा तीसरा नाम चेहरा है? देखिए, कई कयास लगाए जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि हम जिस चेहरे को चाह रहे हो जनता ना चाह रही है। हमने लोगों से पूछा और एक ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मान साहब के हक में आया। देखिए, एक सतौज पिंड में जन्मा एक सिंपल सा लड़का, एक आम घर का लड़का आज संसद तक पहुंचा, इतनी बड़ी जिम्मेदारियां निभाई और एक नए विश्वास के लिए तैयार है। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपने छोटे भाई भगवंत मान को भले ही सीएम उम्मीदवार बनाया हो, लेकिन जनता की मोहर से बनाया है। मैं आपको बताऊं, जब मान साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे पहली बार 2014 में, तो एक पार्लियामेंट्री ग्रुप होता था हमारा 4 एमपीज का। तो मुझे तब केजरीवाल साहब ने उनका सेक्रेटरी बना के जिम्मेदारी दी थी कि पार्लियामेंट में कोऑर्डिनेशन के लिए आप सबने काम करना है, रिसर्च करनी है, क्या मुद्दे उठाने हैं। तो मैं मान साहब के साथ तब से काम कर रहा हूँ। बीते 7 सालों में मैंने मान साहब की पूरी जर्नी को बड़े नजदीक से देखा। और स्टेचर आप दोनों का ही बड़ा? नहीं, मेरा तो खैर कोई स्टेचर नहीं है, लेकिन मान साहब का जो 7 साल में उनकी जो जर्नी है वो एक बहुत बेहतरीन जर्नी रही है। उस आदमी, आप उनके साथ कभी पंजाब आपने कैंपेन ट्रेल किया है उनके साथ, आप देखेंगे वो जहां जाते हैं लोग उनका माथा चूमते हैं, लोग इतने प्यार विश्वास के साथ उन्हें देखे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक पर्सनालिटी के है, लोग उनके बारे में बात करते हैं। एक वो ड्रिंकिंग एक इशू है, लगातार बोलते हैं, फिर बोलते हैं नॉन सीरियस है, कई चीजें उनके बारे में बोले जाते हैं। एक पर्सनल पॉट शॉट्स ली जाए। देखिए, ऑपोजिशन का तो काम है प्रोपेगेंडा चलाना, कैरेक्टर असैसिनेट करना। मुझे भी कैरेक्टर असैसिनेट करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को पिछले 10 साल से कोशिश कर रहे हैं कैरेक्टर असैसिनेट करते हैं। मान साहब की भी कोशिश हो ही सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी ओर बात करें, राजनीति में कल चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि भाई जो आपका पोल सर्वे है उसमें उनका नाम सबसे ज्यादा लिया गया। नहीं, उनका तो नाम नहीं आया जी। ना मुझे लगता है आम आदमी पार्टी ना कांग्रेस पार्टी उन्हें सीएम बनाना चाहती है। और मैंने तो कल कहा, सार्वजनिक तौर पर कहा कि ऐसा लगता है कि चन्नी साहब को एक नाइट वॉचमैन की तरह कांग्रेस ने इस्तेमाल किया, यूज एंड थ्रो किया है चन्नी साहब के साथ। प्रोमो तो निकाल ही दिया कांग्रेस ने, वो तो चलिए सोशल मीडिया के 4 उनके वर्कर्स ने निकाल दिया, लेकिन महाराष्ट्र में 2003 में कांग्रेस ने ऐसा ही किया था। सुशील कुमार शिंदे को 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए इलेक्शन से पहले चीफ मिनिस्टर बना दिया और इलेक्शंस के बाद उन्हें भूल गए, काम निकल गया। दलित वोट लेने के लिए, शेड्यूल कास्ट भाईचारे का वोट लेने के लिए उन्होंने ये खेल खेला था। पंजाब में भी ऐसा होता नजर आ रहा है। आप मुझे बताएं, चन्नी साहब ने, जो मुख्यमंत्री हैं सूबे के, अपने सगे भाई के लिए बस्सी पठाना से टिकट मांगी, उन्हें टिकट नहीं मिली। ब्रह्म मोहिंद्रा साहब के बेटे को पटियाला रूरल से टिकट मिल गई। फतेहगढ़ साहब के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमर सिंह के बेटे को टिकट मिल गई, लेकिन अपने भी चलवा नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक और उनके रिश्तेदार हैं जो कि आज भूपेंद्र सिंह हनी हैं, जिनके ऊपर रेड हुआ है, कैसे देखते हैं? हाँ, देखिए, राजनीतिक है कि आपको लगता है कि सही किया? आज से कुछ हफ्ते पहले आम आदमी पार्टी ने और मैंने खुद ने श्री चमकौर साहब, जो मुख्यमंत्री चन्नी का अपना विधानसभा क्षेत्र है, उनका हल्का, उनकी कंस्टिट्यूएंसी, वहां जाकर कैमरों के सामने एक लाइव रेड करके सरेआम नाजायज माइनिंग, दरिया के किनारे रेते की चोरी चल रही थी चन्नी साहब के अपने हल्के में, वो एक्सपोज किया। ऐसा हो नहीं सकता कि मुख्यमंत्री के अपने हल्के में चोरी चल रही हो और मुख्यमंत्री को ना पता हो। मैं भी विधायक हूं, मेरे हल्के में कोई परिंदा भी पर मारता है तो मुझे पता लगता है। एजेंसी तो सेंट्रल है। अब इलीगल माइनिंग से जुड़े हुए उनके फैमिली मेंबर्स पे आरोप लग रहे हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड हो रही है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चन्नी साहब और उनकी पूरी फैमिली कहीं माफिया तो नहीं चला रही थी। देखिए, चन्नी साहब कोई सिंपल
विधायक या कोई काउंसलर नहीं है कांग्रेस के, वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं। सूबे का मुख्यमंत्री अगर व्यापारी हो जाए या सूबे का मुख्यमंत्री खुद माफिया हो जाए तो वो सूबा कैसे तरक्की कर सकता है? आज इलीगल माइनिंग के आरोप उन पे लग रहे हैं, ईडी की रेड चल रही है। तो ये पंजाब के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आई ओपनर है। आज हम सबकी आंखें खुली हैं कि सूबे का मुख्यमंत्री कांग्रेस तो कहते हैं चलाता मैलिफाइड इंटेंशन है, इस्तेमाल की जाती है। और क्या बोलेगी कांग्रेस? कांग्रेस तो यही बोल सकती है कि मैलिफाइड इंटेंशन है, इनकी इंटेंशन खराब है, सबूत हैं। अच्छा, मैं भी इस बात को शायद ना मानता अगर मैं खुद अपनी आंखों से ना जाके देखता। मैंने तो खुद आपके कैमरे पे रेड करी, देखा कि फॉरेस्ट लैंड, जिसकी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जो जमीन आती है, वहां पे दरिया के किनारे इलीगल माइनिंग चल रही है। ना वहां पे कोई डिमार्केशन, सरेआम ट्रक भर भर के रेता ले जाई जा रही है। तो मुख्यमंत्री अपने हल्के में अगर रेते की चोरी कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री चोरी के इल्जाम सिर्फ उस पर भी नहीं आ रहा है ना, आपके आम आदमी पार्टी के जो रेबल्स हैं वो तो आप लोगों पे ही आरोप। अब देखिए, ये राजनीति में षड्यंत्र रचे जाते हैं। जो लोग हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनवाइट सुखबीर बादल की पीआर एजेंसी देती है। सुखबीर बादल के पीआर मैनेजर्स चैनल्स के एडिटर्स को फोन करके कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, आप चलाइए। तो पंजाब के अंदर ये षड्यंत्र हर चुनाव में ये लोग रचते हैं। इस बार हमने उनके षड्यंत्रों की हवा निकाल दी। एक पाक साफ ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी। हम सब अपना करियर छोड़ के आए हैं। अरविंद केजरीवाल जी इनकम टैक्स कमिश्नर थे, आईआईटी इंजीनियर थे, लात मार के अपने करियर को देश बदलने आए। मैं पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हूं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ के आया। अपने करियर को छोड़कर राजनीति बदलने के लिए अरविंद केजरीवाल जी की उंगली पकड़ के आम आदमी पार्टी में आया। भगवंत मान एज अ सेलिब्रिटी करोड़ों रुपए कमा सकते थे, सब कुछ छोड़ के आज लोगों की सेवा में इनका अपना घर बिक गया। अभी बताएंगे अगर आपकी बात होगी तो, ये अपना इनका बेचारों का घर बिक गया, लेकिन पंजाब की सेवा इन्होंने नहीं छोड़ी। हम लोग इतनी कुर्बानी। एक आखिरी सवाल, अरविंद केजरीवाल को कितने वोट लगे थे? ऐसी बात तो कहीं पब्लिक की नहीं गई कि आखिरकार केजरीवाल साहब। मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं करूंगा। हम सिर्फ वैलिड वोट्स उस पे कमेंट करेंगे जो लोग दौड़ में थे। जो लोग दौड़ में नहीं थे, जैसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दौड़ में नहीं थे, हमने उनके वोट्स पे खुलने बाकी है और शायद असली टेस्ट हम बात करें 20 फरवरी को होगा।